एक विभीषण जी का, एक सूर्य जी का। देखिए सूर्य जी के साथ सुना होगा, वो भी भागते भागते यहाँ भागे जहाँ तक बांदर काली को पहुंचना संभव नहीं। अभी विभीषण जी महाराज भी भागे, भागने में एक फल के ऊपर अपने आप में पुनः विभीषण जी महाराज ने कहा मैं पापी कहूँ और पापी लंकेश रावण का भाई हूँ। लेकिन मेरी बात को प्रश्न जाकर भगवान श्री राम सब सुना दीजिए कि पापी रावण का भाई पापी विभीषण आए हैं आपके सामने। लक्ष्मण जी गए और जाकर भगवान श्री राम प्रभु पापी रावण का भाई पापी विभीषण आपके सामने में आए हैं, ऐसा आपका द्वारा आवाज। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब पूछने की लिए ऐसा का निधान होगा नहीं, ऐसा का दयालु होगा नहीं। एक लक्ष्मण पूछने के लिए मत आना, जल्दी ले करके आओ। हे सुग्रीव जी, हे अंगद, हे अमुक अपने आप में जाइए और राज तिलक का सामान जरूर उठाकर व्यवस्था कर, कैसे फूल लाइए, कैसे सूर्य का जल लाइए। सुग्रीव खराब हो गया, खत्म हो गई। थोड़ा भी आपने विचार नहीं किया। और भी अपने आप में विभीषण यहाँ आया हुआ इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा अपराधी है कि जिस समय हनुमान जी जब लंकापुरी में गए थे, इसने क्या किया, महामंत्री पद पर था, रहने का पानी पीने का विश्राम का नहीं पूछा और मंत्रियों द्वारा जब मंत्रणा हो रहा था, उस मंत्रियों में वरिष्ठ मंत्री अपने आप था और लंकेश रावण द्वारा जब आदेश हुआ अंग भंग कर बंदर, इसने क्या किया, उस मंत्रणा में इस हनुमान जी के पूरे शरीर में अपने आप में कपड़ा लगा करके घी लगा करके आग लगाने का काम किया। अतः यह बहुत बड़ा अपराधी है, इसका वध होना चाहिए। अगर आप शरणार्थी की बात करते हैं, भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव जी अगर आप और अपराध की बात करेंगे तो आपका भी तो अंजाम था, आप ही तो अपने आप में बांदर और बाली की दृष्टि में अपराधी थे। लेकिन आप आए, आप सब आगे बढ़ोगे, आप कहते हैं कि विभीषण अपराधी है, लेकिन जब आ गया है अपने आप में और आगे अब उनके द्वारा ऐसा नहीं होना है, उनको शरण में लेने में कोई दोष नहीं होगा। सुग्रीव जी महाराज का प्रभु एक कैसे माना जाए कि शरणागत आया है भेद लेने के लिए आया, एक कैसे माना जाए, कैसे माना जाए? भगवान श्री राम ने कौन सा भेद, कौन सा भेद? सुग्रीव जी ने कहा कि भेद नहीं हो सकता है कि हमारे वीरों को, हमारी सेनाओं को, राष्ट्रों को, भेदों को जाने के लिए खुफिया बन करके आया होगा। भगवान श्री राम हंसते हुए सुग्रीव जी से कहा, कैसे बताइए, भेद तो वहां लिया जाता है, अभेद तो वहां जाना जाता है जहां भेद होता है। ये बताइए कि अयोध्या में हमारे में भेद है? अयोध्या वासी में हमारे भेद है? नहीं। जनकपुर वासी में हमारे भेद है? नहीं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे में भेद है? नहीं। आप में हमारे में भेद है? हमारी सेनाओं में भेद है? नहीं। अगर कहीं हमारा एक भेद जान जाएंगे तो दूसरे के कोई रह नहीं जाएंगे। भेद मन होता है, एक भेद मन अंतर भी होता है, भेद मन के रहस्य भी होता है। अर्थात एक तभी तक दूसरे के भेद में पड़े हुए हैं जब तक हमारे भेद को नहीं जानता है, और ये अगर हमारे भेद को जान जाएंगे फिर दूसरे के नहीं रहेंगे। बात ठीक यही तो है। इस संसार के हम प्राणी तभी तक इस संसार के भेदों को अपने आपस में पड़े जाते हैं जब तक परमात्मा के भेदों को नहीं जानते हैं। उन परमात्मा के भेदों को हम जान जाए तो दुनिया के भेद हमारे नहीं कर पाती है। भगवान ने कहा कि अगर यही भेद जानेंगे, भगवान श्री राम कोई किसी प्रकार का आपसी भेद नहीं है, ये जान जाएंगे तो अपने आप और अजीब हो जाएंगे अपने आप में, और हमारा कुछ अलग इस रावण नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन मैं ऐसी मेरी भावना, ऐसे में भीतर से भाव हो रही है कि भेद लेने नहीं बल्कि भेद में हमें मिलने के लिए आए, हमारे साथ मिलने के लिए आए। इसलिए जल्दी आप देर मत कीजिए, समुद्र का जल लाइए, कैसे पुष्प लाइए, कैसे दुब लाइए और इनको लंकापुरी का राजा बना दिया। सुग्रीव जी महाराज थोड़ी सी और बात करो, उस समय तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उस समय तो इंतजार कीजिए कि भगवान के नामों दिल ना भाषते बताएगा वाल्मीकि रामायण बताया गया है। भगवान को मैं मुकवा देता हूँ, उससे मुकरने की बात मत कीजिए, मैं करूंगा नहीं अपने आप में, मैंने कह दिया है मैं आपका राजा बनाऊंगा। सुग्रीव जी महाराज को तो सही बताइए, आप कहते कि मैं लंकापुरी का राजा अपने आप विभीषण जी को बना रहा हूँ और भी रावण से संग्राम ही नहीं हुआ, और संग्राम में रावण अभी मारा ही नहीं गया,
और आप कहते हैं मैं राजा बना रहा हूँ, आया कहीं ये कहीं रावण कहीं संग्राम में कहीं विजय प्राप्त कर गया और हम लोग कहीं पराजय हो जाएगी, तब आप द्वारा राज तिलक जो किया गया जाएगा, इसका क्या होगा? क्या होगा? भगवान श्री राम ने हंसते हुए कहा, सुग्रीव जी यदि कहीं आप कहते हैं आपकी बात नहीं मान लिया, यदि आपकी ऐसी भावना है, आपके मन में ऐसी स्थिति बैठी हुई है, कहीं संग्राम अभी हुआ नहीं और संग्राम कहीं हो और संग्राम में कहीं हम लोग पराजय हो जाएंगे, तो आप तो अपने आप में ये राज तिलक तो किया गया विभीषण जी का, इसका क्या होगा? भगवान श्री राम ने कहा, मैं लौट करके जब अयोध्या जाऊंगा अपने बड़े भैया भरत जी से कहूंगा, भैया भरत से देखो मैं वचन दे चुका हूँ इन लंकेश रावण के भाई विभीषण जी को राजा बनाने के लिए मैं युद्ध में हार गया हूँ, तथा मैं अयोध्या का राजा ऐसा कोई निधान होगा? ऐसा कोई शील होगा? ये बात अपने आप में, इस बात को सुन करके अपने आप में गदगद हो गए, अपने आप में सुग्रीव जी गदगद हो गए। भगवान ने दूसरी बात कहा, सुग्रीव जी दूसरी बात कहा, प्रभु ये बताइए, ये बात का पूछा कि यदि जैसे विभीषण जी आए हैं, आकर उसी तरह से रावण कहीं आ गए अपने आप में, आपको चरण में तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? जैसे विभीषण जी आ गए, एक रावण भी आ जाए आपके चरणों में और क्षमा मांगने का तब क्या करेंगे? भगवान ने कहा, देखिए मेरे विभीषण जी को राजा बना दिया, राजा बना दिया, रावण तो आएगा नहीं, लेकिन आपकी बातों को मैं मान कर कह रहा हूँ, अगर रावण आ भी जाए और क्षमा मांग भी ले, तो रावण को लंकापुरी का राजा पहले से है भी और रहेंगे ही, लेकिन इन विभीषण जी को मैं अयोध्या का राजा बना करके हम और अपने भरत भैया के साथ हम जीवन जंगल में बिता लेंगे। धन्य है भगवान श्री राम, यही राम राज, यही राम राज है। आज नहीं जो कवि की कथा सुनने महाराज जी, हम महाराज जी आए थे, बहुत अपने आप में भरत चरित्र सुनाए थे, होता है कवि के आप बहुत सुंदर उनका भरत चरित्र लगा, भरत चरित्र कथा सुनेंगे, आराम से उनका काम करेंगे, एक बीघा जमीन के लिए भाई से 15 फुट किस्त हो रहे हैं। अब भरत चरित्र सुना चाहता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनेंगे, यही भरत चरित्र है। भरत चरित्र का मतलब क्या होता है? त्याग का चरित्र अपने आप में, इसमें त्याग का चरित्र अपने आप में ये बताया गया है। इसलिए ऐसे भगवान श्री विधान है, ऐसे जो कि विभीषण जी कम अपराधी नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनकी शरणागत को स्वीकार करते हुए उनके अपराधों को क्षम कर दिया। अरे विभीषण जी अपने आप भगवान सब उनको जानना चाहे, उनको स्वीकार करना चाहे, तो उन्होंने विभीषण जी को स्वीकार करना है। रावण को भगवान सब अपने आप में जनाना नहीं चाहे, जनाना नहीं चाहे, स्वीकार नहीं करना चाहे, क्यों? इसलिए रावण का कुछ ऐसा आचरण था जो कि अपने आप में उसकी कोई सीमा नहीं थी, जो जितना गिरावट होना चाहिए, अतः भगवान को स्वीकार नहीं किया। अब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये कि हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ही भगवान के ग्राह और अग्राह का। अगर कहीं हमारा आत्म स्वभाव व्यवहार रहन सहन ठीक है, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मैं स्वीकार करता हूँ, और नहीं ठीक है तो पास में रह करके भी उनको हम जानने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस तरफ में बताया ब्रह्मा जी, चलिए मैं अपने प्रसंग को पुनः आ जाता हूँ। ब्रह्मा जी अपने आप को क्या किए? जानना चाहे मैं कौन हूँ, नहीं जाने। अंत में ब्रह्मा जी आकर के उस कमल के अपने आप फूल पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे, 5 सिर उनका हो गया। पहले एक सिर था, चारों दिशाओं में देखे 4 सिर और हो गए, 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए। उनके मन में अपने आप कामना हुई कि मैं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा धाम क्या होना चाहिए। उसमें आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि आप तो तब करें तो आपको ज्ञान हो जाएगा। आगे हुआ आपका नाम रहेगा पीतामह, आपका नाम रहेगा प्रजापति। ब्रह्मा जी के तप कैसे करें, कैसे तप करें, किसका तप करें? हुआ तो आप इसी अक्षर को मान लीजिए। वही ब्रह्मा जी ने तो आपको अपने आप में मंत्र मान लिया और मंत्र मान करके उसी को निध्यासन चिंतन करते रहे। इसका परिणाम हुआ अपने आप में कि ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से 4 संतान अपने आप में प्रकट हुए। 4 संतान मानसिक सृष्टि थी। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
ये चार भाई अपने आप की एक साथ प्रकट हो गए सामने। मानसिक सृष्टि, इमेजिनरी सृष्टि नहीं थी अपने आप में, मानस मन में संकल्प हुआ, सामने आकर खड़े हो गए अपने आप में। वो चारों भाई जब खड़े हुए अपने आप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तो हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो। उन चारों भाइयों ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं सृष्टि में आपका सहयोगी नहीं बनूंगा। क्यों, क्या करोगे? तो चारों भाइयों ने कहा हम आपका भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कभी जन्म लिया और अपने आप की शिशु ने अपने आप में हमारी अवज्ञा शुरू कर दिया। जब आप सवाल करो हम कहते हैं हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो, और तुम कहते हम भजन करेंगे, जाओ हमारे। ब्रह्मा जी ने उन चारों बालक को गिराओ और सब तुम्हारा करता है। ये चारों बालक जाने लगे, जाते जाते अपने आप गए। संयोग से उस समय भगवान श्रीमन नारायण उनकी मुलाकात हो गई। भगवान के बच्चों कहा जा रहे हो कि क्या तुम्हारा परिचय है? उन बालकों ने कहा हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मेरा नाम सनक सनंदन सनातन संत कुमार है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? एक भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भगवान को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। अरे भगवान को तुमने देखा है? भगवान तुमने देखा है, लेकिन देखे नहीं सुने हो। सुन करके देखने में बड़ी आनंद आता है। आप बिना सुने करके किया जाए तो भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। सती की कथा कहीं सुनी होती कि साक्षात सत्यानंद अखंड अविनाशी सब राम बन करके आए हुए हैं और विरही क्या लीला कर रहे हैं, तो सती जी को भ्रम नहीं होता। लेकिन सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गई और कथा नहीं सुनी, जिसका परिणाम क्या हुआ? साक्षात अपना भगवान के सामने जाकर कभी उनको पहचान नहीं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने कहा कि हमने देखा नहीं, हमने सुना है। अच्छा, भगवान का मेरा ही नाम है, हमें भी कहते हैं अच्छा बच्चों अभी छोटे हो जाओ, अभी अपने आप में बड़े हो जाना, विवाह शादी होगा, जो बाल बच्चे हो जाएंगे, अब तब बाल भजन करना है। बहुत समय उन चारों भाइयों ने हमारा क्या बड़े होने का मतलब विवाह करना ही पड़ेगा क्या? परंपरा यही सुजुगी कोई होता है तो बड़े होने के बाद विवाह होता है। तो उन्होंने कहा विवाह तो हो, विवाह के बाद 2-4 बाल बच्चे भी होगा, भगवान को होगा। तो विष्णु ने कहा हमारा 2-4 बाल बच्चे होंगे, उनके पुत्र होंगे, उनके भी पुत्र होंगे, और उसने एक वो कहीं अपना कम जैसे भी हो जाएगा तो होना ही है कि हमारा तो होने के लिए कौन आएगा? भगवान ने कहा तुम्हारे बाल बच्चा परिवार अपना पुत्र में अकट में रहेगा तो रोने के लिए कोई भाड़ा को बुलाया जाएगा, तुम्हें को रोना पड़ेगा। तब सरकार ने कहा ऐसा जरूरत हम नहीं फंसेंगे, ऐसा जरूरत में हम नहीं फंसेंगे अपने आप में। महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम भले अपने आप कितना ही बड़े हो जाए, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के हम अनुभव ना हो। यही भगवान के आशीर्वाद से सृष्टि के प्रथम अपने आप जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई एक पूर्वजों के पूर्वज है। इनसे पहले दुनिया में ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई था ही नहीं। इन चारों भाइयों से पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई था ही नहीं अपने आप में। 5 वर्ष 6 वर्ष की दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस तरह चारों भाइयों का आशीर्वाद हुआ, वही चारों भाई अखंड भजन करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। तो मैंने निवेदन करना चाहा कि चाहे ब्रह्मांड हो, विश्व हो, समाज हो, इसका भी अपने आप में कथा है। काश ब्रह्मा जी अगर कहीं अपने आप विश्व को हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आकाशवाणी की कथा को नहीं सुने होते, आकाशवाणी के शब्दों को नहीं सुने होते, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान नहीं मिलता। काश वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई भगवान द्वारा अपने आप में इनकी महिमा गरिमा को नहीं सुने होते। काश आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे उच्च कोटि के संत अपने आप में निवेश कर नहीं होते, ये बताया। इसलिए कथा सृष्टि के प्रारंभ से है, यही चीज है, यही कारण है। कथा को हटा दिया जाए संसार से तो किसी का कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि किया, उसने ब्रह्मा जी को 5 से था आगे चलकर के ब्रह्मा जी के द्वारा इस सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा तो आवेश हुआ कि मेरा पुत्र जन्म लिया और हमारे अवज्ञा कर दिया अपने आप में। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी के मन में आवेश हुआ और आवेश जब हुआ तो उनका भगवान थोड़ा बन गया। ये जो दोनों भगवान इस बीच में राग बन गया अपने आप। क्रोध होता है तो सबसे पहले क्रोध का प्रदर्शन यही होता है।
आंखें बन जाते हैं, आंख लाल हो जाएंगे, भौंगा बन जाएगा अपने आप में, इस तरह से बताया गया है। और आवेश में हो गए अपने आप में, आवेश बनना, मेरा पुत्र प्रकट हुआ और मेरी आज्ञा नहीं माना, उसी समय उनके सामने बालक प्रकट हो गया। वो बालक प्रकट होते का मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए। ब्रह्मा जी ने एक जन्म दिया तो बताते रहे, काम किया नहीं। अब तुम जन्म लेते अपने से काम पूछ रहे हो, अपना नाम पूछ रहे हो, एक हम नाम बताते बताते थक गए, अब फिर भी मेरी आज्ञा नहीं माना। अब तुम अपने से अपना काम पूछ रहे हो और अपना नाम पूछ रहे हो और अपना धाम पूछ रहे हो, तो ठीक है, तुम जन्म लेते ही अपने आप में क्रोध की स्थिति दिएगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? रुद्र। रौद्र क्या है तुम्हें अपने आप में, तुम्हें शिव के भी नामों से जानेंगे, तुम्हें शंकर के भी नामों से जानेंगे, अलग अलग अपने बताया। और अपने आप ठीक है, आप जाइए सृष्टि का विस्तार करना। वही शंकर जी को आज्ञा हुआ। एक ही श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अलग अलग पुराण में आपने पढ़ा होगा, शंकर जी अपने से प्रकट हो गए। ठीक है, ये आपकी बातों को हमें किसी प्रकार की उन्हें किसी प्रकार से अवमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन महर्षि वेदव्यास महाराज के जीवन का और लेखनी का सबसे अंतिम लेखनी जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे वही व्यास महाराज ने अपने आप में अब उसमें लिखा हुआ है, और इसमें मिलेगा तो आप विस्तार से पढ़ेंगे। वो अपने आप ऐसे अपने आप बताया गया, बालक प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अपने आप सृष्टि का विस्तार करो। वही शंकर जी सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, उड़ार, अनेक प्रकार के हिंसक और भयावह सारे प्राणियों को प्रकट करें। ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि को बन करे जो हमारी सृष्टि को विनाश कर जाएगी, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो हो गया तो हो गया, जो हो गया तो हो गया। तब भूतवान शंकर जी ने तब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तप करिए। वही अपने आप भूतवान शंकर जी तप करके अपना बात में चल करके 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस तरह पहले एक रुद्राणी और बाद के 11 रुद्र और 11 रुद्राणी, इस तरह 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। ये बताया आगे चल करके ब्रह्मा जी पुनः 10 को ऋषियों का सृष्टि किया, 10 ऋषियों का सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, ऋगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, ऐसे अपने आप 10 ऋषियों का सृष्टि उसमें नारद जी भी। ये 10 ऋषियों का सृष्टि अपने आप ब्रह्मा जी ने किया। और 10 ऋषियों का जब सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, आगे चलकर 3 लोग से सृष्टि का जो विस्तार हुआ वो आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली, इतना क्षेत्रफल का अपने आप को शांति नहीं मिली। एक ने ब्रह्मा जी ने अपने आप क्या किया, विचार किया कि और सृष्टि बढ़ाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि हो गए, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस सब संकल्प से एक अपने आप कन्या हुई जो अहल्या के नाम से जानी गई, जो अपने आप में बाद में चलकर गौतम ऋषि की पत्नी भी बनी। ये आप जानते हैं, वो अहल्या भी ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से प्रकट हुई है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा ही सरस्वती देवी भी अपने आप प्रकट हुई। ब्रह्मा जी द्वारा अपने आप धर्म भी प्रकट हुए, जो धर्म हम कहते हैं ना, वो धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। ऐसे अनेक प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा हुआ। शांति नहीं, शांति नहीं मिली ब्रह्मा जी को। एक दिन कल या परसों मैंने बताया भी था, एक दिन ब्रह्मा जी के मन में न जाने किस प्रकार से उनकी बुद्धि इस बाजार में जाकर के अपना बिका गई या भुला गई, हम नहीं बता सकते हैं। और ब्रह्मा जी एक दिन जो अपनी बेटी सरस्वती देवी, उन्हीं को अपना पत्नी बनाने के मन में भावना करना जाकर मनीषी की आगे ऋषि ने समझाया गया, पिताजी ऐसा करना कुछ नहीं होगा, हमेशा हमेशा नाक बच जाएगा अपने आप में, ऐसा मत कीजिए। ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन मन में भावना तो हुआ। इसीलिए हमारे नीतिकारों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है अपने आप में कि मात्रा शस्त्रा दुहित्रा न विविधतासनो भवे बलवान इंद्रियोग्रामो विद्वांस नहीं कर सकता। ये बताया मात्रा शस्त्रा दुहित्रा न विविधतासनो भवे बलवान इंद्रियोग्रामो विद्वांस मत कर सके। संक्षिप्त में क्या करना,
चाहे माता ही क्यों न हो, चाहे बहन ही क्यों नहीं हो, चाहे बेटी ही क्यों न हो, चाहे फुआ मौसी ही क्यों न हो, चाहे ऐसे कोई भी नारी हो अपने आप में, या इसकी समान मर्यादा वाली जो नारियां जो है, मात्रा स्वस्ता दोहित्रावा नरजीतासनुभवे बलवान इंद्रियों ग्रामो विद्वांस न विकसति, ऐसे स्त्रियों के साथ एकांत में अकेले बहुत समय तक हंसी मजाक उठन बैठन न करे। क्यों? बलवान इंद्रियों ग्राम विद्वांस न विकसति, ये इंद्रियों का समूह, बलवान इंद्रियों ग्रामों, इंद्रियों का ग्राम में समूह, ये इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि विद्वांस न विकसति। कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं, विभ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये अज्ञानी जो नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते हैं। ये अपने आप समितिकारों ने कहा है। और उदाहरण स्वरूप जो ब्रह्मा जी अपने क्या ब्रह्मा है क्या, वो कहते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा जी थोड़ी सी अपने आप में अपनी बुद्धि का उपयोग न कर पाए, जिस चलते अपनी ही बेटी सरस्वती के प्रति उनकी जो भावना हुई, पुत्रों ने समझा बुझा करके अपने आप में उनको अच्छे मार्ग में लगाया, ये बताया गया। और समान व्यक्ति की बात कहा। आज हमारा विषय नहीं है, समय अपने आप समाप्त हो गया है, वाणी तो मैं विश्राम दूंगा। आज विभाग की बात है, बड़े बड़े अपने आप में विभाग की बात है अपने आप में कि आज संत महात्मा साधु विद्वान के नाम पर अपने आप में जो भी अपने आप समाज के परिवेश में अपने आप में अपने जीवन को स्थापित करने वाले हैं, वे लोग इसी को बहुत बड़ा स्टेटस मानते हैं। अपने आप में महाराज बहुत बड़े अपने आप में राज ऋषि हैं, कार्य के लिए 10 को दासी साथ में रखे गए। अब उसको उपमा दे रहा है, बहुत बड़े स्वर अपने आप में 10 को दासी के साथ अपने आप में नहीं, सास इसको कभी भी आगे नहीं देता। उसी अच्छा है कि विवाह करके मर्यादा से मर्यादा से नहीं, ऐसा नहीं करते हैं भले दुनिया के लोग आपको माने, लेकिन शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देता है। और ऐसे लोगों को शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। इसीलिए बताया गया है बलवान इंद्रियों ग्रामों विद्वान सरस्वती, इंद्रियों का समूह इतना बड़ा विद्वान है, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। प्रमाण में विश्वामित्र बाबा पत्ता खाकर के तपस्या किए थे, वायु पीकर तपस्या किए थे, जल पीकर तपस्या किए थे, अपना राज छोड़ दिए, अपना परिवार सब छोड़ दिए, तपस्या कर रहे थे। थोड़ी सी शास्त्रों को उन्होंने यकीन नहीं किया, उस पर संयम नहीं किया, उनके तपस्या पर पानी फेर दिया। और किसका बात होगा, पानी फेर दिया, नाम नहीं होगा तो नाराज हो जाएंगे, राजी नहीं होंगे। अरे भाई आप जहाँ हैं, जिन पराशर बाबा की कृपा सब लोग जी कैसा है सुना रहा है। हाँ, जिन पराशर बाबा की कृपा में इस पूरी पराशर क्षेत्र में जी रहे हैं, पराशर इसीलिए अपने आप में ये हम नहीं बातें हैं भाई, समझ लीजिएगा, इस शास्त्र की बात आपको याद दिला दिया। जिन पराशर बाबा की कृपा से पराशर ऋषि का क्षेत्र में हम ऊपर आप बैठे हुए हैं, वो पराशर ऋषि ठीक है, देवताओं की आज्ञा ही क्यों नहीं, लेकिन उनको भी अपने आप में बताया गया है ना, वो अपने आप में वो सत्यवती प्रकृति अपने आप में उनकी स्थिति हुई ना, ये सत्यवती और पराशर ऋषि की कृपा से महर्षि की वजह आ जाएगा। कौन पता नहीं जाता है, मैं एक संक्षिप्त लेके अपनी मर्यादा के अनुसार मैंने बता दिया, इस प्रकार कौन नहीं जानता है, मैं नहीं कहता। भरथरी महाराज ने इस बात को कहा है, कौन भरथरी है, विक्रमादित्य जी के एक भाई साहिब थे जिनका नाम भरथरी था। विक्रमादित्य जी राजा थे, वही विक्रमादित्य महाराज के भाई जो भरथरी थे, उन्होंने कहा विश्वामित्र पराशर प्रणतया, उन्होंने कहा विश्वामित्र पराशर प्रणतया, हे दुनिया में रहने वाले लोग, हमारी तुम्हारी क्या बात होती है, हम तो आरोप करते हैं अपने आप में, लेकिन पत्ता खाकर रहने वाला, वायु पीकर रहने वाला, जल पीकर रहने वाला, ऐसे रहने वाला व्यक्ति थोड़ी सी अपने आप इंद्रियों को ढीला किया, इधर उधर विचलित हो गए। समान समाज लोगों की कौन बात है, अतः कुछ भी हो लेकिन गरिमा और मर्यादा को स्वीकार करना चाहिए, ये बात बताया गया है। ऐसे अपने आप नहीं करेंगे, उसके अंदर आज पत्र पत्रिकाओं द्वारा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत कुछ बताने की आवश्यकता ये बताया गया। ऐसे ब्रह्मा जी द्वारा अपने आप में सृष्टि किया गया, नई शांति हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम संकल्प से अपने आप को ब्रह्मा जी ने सब अपनी शक्ति द्वारा अपने शक्ति को 2 भागों में कर दिए, और इस ब्रह्मा जी की शक्ति जब 2 भागों में हुआ तो मनु और शत्रुपा के नामों से यही मनुष्य आज शंभु मनु और आज शत्रु,
आगे चलकर मनु और शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ। इस सभी सृष्टि के विस्तार का कारण, ब्रह्मांड की स्थिति का कारण, विश्व की स्थिति का कारण जो है वो कथा है। कथा माने ज्ञान, कथा माने सूत्र, कथा माने आर्टिकल, जिनको जान करके, जिनको समझ करके, जिनको स्वीकार करके हम अपने आप में अपने में स्थापित हो जाए, स्थित हो जाए, उसी का नाम कथा है। कथा माने केवल इतना ही नहीं, तो सुनिए और ध्यान उनको नहीं चले, वो कथा नहीं होता है। तो शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा कि आगे ब्रह्मा जी द्वारा इस तरह से कथा के द्वारा ही विश्व का, ब्रह्मांड का और सृष्टि समाज का निर्माण हुआ। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा के जैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो अजायत, श्रोत्रायुष प्राण समुखादिजायत, श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्यावो रात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यासं, कृष्णनिघाण मोमयिघाण सर्वलोकं वैघाण, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रभद्रं त्रिदण्डं, संसाराग्ने प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिभा भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।